नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट शिखा राजता। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जो आपको हैरान कर देगा। एक ही व्यक्ति की दो पत्नियां, दोनों यह दावा करती हैं कि वे ही उसकी कानूनी पत्नी हैं। कौन है असली पत्नी? किसे मिलेगी संपत्ति पर अधिकार? और क्या अदालत ने बच्चों के हक को भी माना? लेकिन दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस केस का नतीजा आखिर में बताया जाएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें लीगल पॉइंट, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नया केस सबसे पहले मिले। ये कहानी है ओडिशा के एक बुजुर्ग व्यक्ति दिवंगत कैलाश चंद्र मोहंती की। कहानी शुरू होती है सन 1966 से, जब अनुसया मोहंती ने दावा किया कि उसी वर्ष उनकी शादी कैलाश मोहंती से हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। उनके दो बेटे भी हुए। सालों बाद एक दूसरी महिला संध्या रानी साहू, जिन्हें लोग संध्या मोहंती भी कहते हैं, सामने आई और कहा, मैं उनकी पत्नी थी, मैं उनके साथ रहती थी। उन्होंने बताया कि वे एक नर्स थीं और दिवंगत कैलाश मोहंती के साथ कई वर्षों तक रहीं। अब सवाल उठा, आखिर असली पत्नी कौन, अनुसया या संध्या? और कौन बनेगा कानूनी वारिस? जब कैलाश मोहंती का निधन हुआ तब संपत्ति का विवाद तेज हो गया। अनुसया ने पारिवारिक न्यायालय में केस दायर किया कि उन्हें कानूनी पत्नी और वारिस घोषित किया जाए। संध्या ने कहा, मुझे सही मौका नहीं मिला। मेरा वकील कोविड के समय गुजर गया था, इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हो पाई। फिर मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां दोनों महिलाओं की उम्र 70 और 80 साल के आसपास थी। अदालत ने कहा, जब तक केस का अंतिम फैसला नहीं होता, दोनों में संपत्ति की उपज, आय को बांटा जाए। 60% अनुसया को और 40% अनुसया को, प्रतिशत संध्या को। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर एक व्यक्ति की दो शादी हो जाए और दोनों स्त्रियां यह दावा करें कि वे ही कानूनी पत्नी हैं, तो आप क्या सोचते हैं? किसे संपत्ति का अधिकार मिलेगा? क्या दूसरी पत्नी के बच्चों को भी हिस्सा मिलना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बताइए कि आपको क्या लगता है, इस केस में कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दिया होगा? एक पति, दो पत्नियां, असली पत्नी कौन? ओडिशा हाई कोर्ट का दिलचस्प फैसला। लीगल पॉइंट। अब जानते हैं इस केस के मुख्य कानूनी बिंदु। एक, अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन। अदालत ने कहा कि परिवार न्यायालय को ही यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की शादी की वैधता या वैवाहिक स्थिति तय करे, क्योंकि यह मामला फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की धारा 7 उपधारा 1 ख के अंतर्गत आता है। 2, सीमा अवधि, लिमिटेशन। संध्या ने कहा कि मामला समय सीमा के बाहर है, लेकिन अदालत ने कहा, चूंकि अनुसया ने पहले सिविल कोर्ट में केस किया था और वहां से वापस भेजा गया, इसलिए वह समय लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 14 उपधारा 2 के अनुसार बाहर रखा जाएगा, इसलिए केस समय पर दाखिल माना गया। 3, बच्चों के अधिकार, चिल्ड्रंस राइट्स। यह सबसे अहम बिंदु था। कोर्ट ने माना कि अगर दूसरी पत्नी की शादी अवैध भी हो, तो भी उसके बच्चे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत वैध माने जाएंगे। ऐसे बच्चे अपने पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति और पूर्वजों की संपत्ति में पिता के हिस्से पर हक रखते हैं। अंततः ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसया मोहंती ही दिवंगत कैलाश मोहंती की कानूनी पत्नी और वारिस हैं, परंतु संध्या रानी साहू के बच्चे भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे। इस तरह अदालत ने परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए थोड़ा संशोधन किया और बच्चों के अधिकार को भी मान्यता दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कानूनी कहानी? क्या आपको लगता है कि अदालत का यह फैसला न्याय संगत था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और दिलचस्प केस आप तक सबसे पहले पहुंचें। मैं हूं शिखा राजदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लीगल पॉइंट के साथ बने रहिए, जहां कानून को समझना है अब आसान।